हरियाणा का चुनाव आ चुका है और इस बार हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस करने वाली है एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड। राहुल गांधी ने इस बार देश के जो दिग्गज कद्दावर दो पहलवानों का हाथ थाम लिया है और सूत्रों की माने तो वो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो इस बार से तो पूरी जो हरियाणा की सियासत है वो पूरी तरीके से हिल चुकी है, क्योंकि हमें जो सूत्रों से खबर मिल रही है 66 सीटों पर कांग्रेस ने अपना मतदान लिस्ट का जो लगभग जो अपना एमएलए लिस्ट है वो उन्होंने तैयार कर दिया है। और जिस तरीके से दीपक बावरिया ने कंफर्म किया है कि विनेश फोगाट का जो ज्वाइन करने का और इलेक्शन लड़ने का एक परिस्थिति है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सीट को लेकर भी चर्चा हुई है सर, कितनी सीटें आज कितनी सीटें फाइनल हो गई? आज जो पहले जैसे मैंने बताया था 32 सीट्स या 34 सीट्स फाइनल हुई थी। इसके बाद आज जो है अन्य जो 41 सीट्स में से 32 सीट्स फाइनल हो गए। रणदीप सुरजेवाला कुमार शैलजा की सीट पे भी चर्चा हुई है। कोई सीटों में स्पेसिफिक कोई चर्चा नहीं हुई। उनकी सीटों पर जो कैंडिडेट है उसके चयन के बारे में प्रस्ताव जो है सामने रखे गए। सर कोई सब कमेटी बनी है? अलायंस के बाद 25 नामों में क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया है? कोई सब कमेटी बनी है? उसमें विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया का नाम नहीं है। उसके बारे में भी मैं समझ रहा हूँ परसों तक कोई क्लैरिटी हो जाएगी। सर कोई सब कमेटी बनी है आपकी? बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इन दोनों का एक अलग इतिहास है बीजेपी के साथ। इन दोनों के साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट किया गया था दिल्ली के सड़कों पर, वो हमारे देश के इतिहास में, स्पोर्ट्स के इतिहास में बहुत निराशाजनक था। क्योंकि याद करिए वो दिन, जिस दिन दिल्ली पुलिस के लोगों ने जिस तरीके से इनके ऊपर लाठी चार्ज किया था, वो अपने आप में एक जंतर मंतर पर खास करके वो बहुत ही शर्मनाक एक विषय था। लेकिन अब जिस तरीके से सियासत के मैदान में विनेश फोगाट उतरने वाली है, देश की बेटी उतरने वाली है, जिन्होंने लगभग देश को गोल्ड मेडल जिता दिया था, लगभग उस बेटी को जब सियासत के मैदान पर देखेगी हरियाणा, और मत भूलिए कि वो एक किसान की बेटी, और जिस तरीके के ट्रीटमेंट किसानों के साथ हुआ है हरियाणा में पिछले साल शंभू बॉर्डर में, अभी भी 6 महीने भी नहीं हुए, किसान अभी भी बैठे हुए हैं वहाँ पर, अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि बीजेपी की सियासत हरियाणा में बहुत मुश्किल में है। लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, बुरी तरीके से चारों तरफ क्राइम्स हो रहे हैं। और नायब सैनी जो नए नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, उन्हें मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस किया गया था 10 साल के बाद, एंटी इनकम्बेंसी के बाद, उन पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी की मिट्टी हरियाणा के जो सरजमी पर, राजनीतिक सरजमी पर बहुत नरम है, बहुत। और इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी जिस तरीके से, अगर विनेश फोगाट फैक्टर उतरता है तो ये एक बहुत ही आसान केक वॉक हो सकता है कांग्रेस के लिए हरियाणा के इलेक्शन में। उधर हमें जो सूत्र से खबर मिल रही है कि कांग्रेस तैयार है 5 सीटें आम आदमी पार्टी को देने के लिए और 1 सीट सीपीएम और समाजवादी पार्टी को मिलेंगे लड़ने के लिए। जिससे पता चलता है कि इंडिया अलायंस का जो समीकरण है, जो इंडिया अलायंस का भारत में जो एक नेशनल गठबंधन बनाया गया था इंडिया अलायंस का, उन साथियों को भी कांग्रेस अपने मजबूत हरियाणा के मैदान में लेना चाहती है। जो कि अगर चुनावी मुद्दों से देखा जाए, अगर चुनावी समीकरण में देखा जाए तो कांग्रेस को मजबूत बनाएगी। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आम आदमी पार्टी जितने ज़्यादा सीट्स कॉन्टेस्ट करेंगे, उतने ज़्यादा जो नॉन बीजेपी वोट्स हैं, जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं, वो सब एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इससे बीजेपी को अगर 10 सीटों का भी फायदा होता है तो ये मत भूलिए कि हरियाणा में केवल 10-15 सीटों के अंदर ही निर्णय आ जाता है, क्योंकि ये एक 90-92 सीटों की एक छोटी सी विधानसभा है। लेकिन जो मुद्दा इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा के असेंबली इलेक्शन के लिए, वो है किसान फैक्टर। मैं बार बार बोलता हूँ, किसान और दलित फैक्टर, ये जो जाति समीकरण का फैक्टर है, जातिवाद का फैक्टर है, अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर कांग्रेस मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर नॉन जाट कैंडिडेट्स को उतारते हैं तो इतना श्योर है कि कांग्रेस की एक बड़ी जीत होगी। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।